जोहार। नई दिशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। हमारे इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य रहता है कि हम आप तक ऐसे लोगों की कहानी लेकर आएं जो अपनी ज़रूरतों को बैक सीट पर रखकर समाज में लोगों की मदद के लिए, समाज में जो ज़रूरत है उसको ध्यान में रखकर उसकी सल्यूशन के लिए सामने आए। आज नई दिशाएं की इस कड़ी में हम आपको एक ऐसे ही खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं जो लगभग बीते 24 वर्षों से झारखंड में यहाँ जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनकी रेस्क्यू के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें एक शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं। फिर चाहे वो उनकी रिहैबिलिटेशन हो या फिर अगर जो इंजर्ड स्ट्रे एनिमल्स हैं उन्हें फर्स्ट एड प्रोवाइड, उन्हें टोटल हेल्थ केयर उनका प्रोवाइड करना हो, इन सब की वो उसकी सारी देखभाल ये अंडरटेक किए हुए हैं। हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक सोमेन मजुमदार का। सोमेन जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, जोहार। हमारे शुरू से ही हमें कहा जाता था, ये घर में भी कहा जाता था कि एक जो ऐसे वो लोग जो शायद अपनी बातें सामने नहीं रख पाएँ और जो बेज़ुबान जानवर होते हैं उसके प्रति काइंड होना बहुत ज़रूरी है और उनके प्रति कहीं ना कहीं उनकी मदद के लिए सामने आना ज़रूरी है। लेकिन जब हम बड़े होते गए तो ये सुनकर हम कई बार अनसुना कर देते हैं या फिर हमें सुनने में अच्छा लगता है लेकिन हम उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। आप बीते 24 वर्षों से आप ये शेल्टर चला रहे हैं, ये ट्रस्ट चला रहे हैं स्ट्रे एनिमल्स के लिए। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे कि पहले तो मैं सब सारे दर्शकों को आज की विजय दिवस है आज हम लोग का, भारत का, उसका सबको शुभकामनाएं देते हैं और हर एक दर्शक को जोहार। तो एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट जो आज जिस नाम को लोग जान रहे हैं या जो लोग पहचान रहे हैं, ये 2019 के 27 अप्रैल को इसका हम लोग का रजिस्टर्ड हुआ था। पर हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर करीबन पिछले 24 साल से। ये काम बेसिकली शुरू हुआ था एक अजीबोगरीब घटना से। बेसिकली इसका क्रेडिट मेरा अकेले का नहीं है, मैं तो बस एक सहारा हूँ। ये सारा क्रेडिट अगर जाता है मेरी वाइफ सोनाली मजुमदार को जाता है। बिकॉज ये मैंने आवारा डॉग्स या बिल्ली के प्रति जो प्यार, जो उनके प्रति मैंने अपने आप को निछावर कर देना, ये उनके अंदर था। मैंने बोलना चाहिए कि मैं जब शादी किया था तब मुझे उम्मीद था कि मेरी वाइफ बाकी वाइफ की तरह जैसे होंगी कि वो भी शौकीन होंगी गहनों के लिए या सजने संवारने के लिए। पर इनका सजना संवरना गहना सब कुछ वही आवारा बच्चों पे ही चल गए। ठीक है, मैंने सिर्फ पशु नहीं, अगर इनको रास्ते में कोई इंसान के बच्चे भी भूखा दिख जाए या कुछ भी दिख जाए, ये तुरंत अपना कुछ भी है नहीं है वो उसको दान में पूरा ख़त्म करती है। तो शुरुआत वहीं से हुआ। एक दिन एक डॉग को रास्ते में इनको मिला था और वो उस डॉग को, मैं छोटी बच्चा था जिसका एक्सीडेंट में पीछे का पाँव पूरा स्मैश्ड हो गया था। तो एक कंटिन्यू ये डॉक्टर वो डॉक्टर कंटिन्यू दौड़ते रहे। आज के ज़माने में तो फिर भी फेसबुक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, बोल सकते हो कि आई एम नॉट गेटिंग ए डॉक्टर वगैरह आप बोल सकते हो, तो बहुत कुछ सजेस्ट करते हैं फलाना जगह जाइए। उस समय उसका था नहीं। उस समय किसको बोले, तो दौड़ दौड़ के थक गए, कोई डॉक्टर जिनको देखने को तैयार नहीं। और वेटरनरी सेक्टर में डॉग्स के प्रति जो आज जितना अवेयरनेस आया है उस समय था भी नहीं। उस समय मैक्सिमम मैंने लार्ज एनिमल्स के ऊपर, कैटल्स के ऊपर जाता था, बकरी, सुअर, इस सब पे ज़्यादा काम होता था। उस समय मैंने एनिमल हस्बेंड्री का ज़्यादा काम होता था। तो अभी तो एनिमल वेलफेयर का काम बहुत तेज़ी से होता है। तो बेचारे उस समय घूम घूम के थक गए। तो तभी इन्होंने मैंने कलकत्ते में किसी एक डॉक्टर से इन्होंने बात किया, या पैरावेट थे, उनसे पूछ के इन्होंने अपना ट्रीटमेंट वगैरह वही कर करके उस बच्चे को धीरे धीरे ठीक किया था। तब इन्होंने ठान लिया था कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ करूँगा। तो हम लोग का जितना भी कमाई होता है अपना पेट पालने के बाद इन्हीं पे खर्चा होना शुरू कर दिया था। करते 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 हम भी एक डॉग को ट्रेनिंग करवाते हैं, डोमेस्टिकल ओबीडियंस के लोगों को घर में डॉग को कैसे पालना चाहिए, विस्परिंग वगैरह सिखाते हैं। तो वो करते करते धीरे धीरे लोगों ने कहा भैया हमें हॉस्टल फैसिलिटी की ज़रूरत है। हॉस्टल मतलब मान लोग घूमने जाएंगे तो डॉग कहाँ रख के जाएंगे, तो वो लोग हमें कांटेक्ट करने लगे। तो हम लोग भी डॉग्स को अपने अपने घर पे एक जगह बनाने लगे। रेंट पे रहते थे तब झारखंड में, और झारखंड में रेंट में रहना क्या दिक्कत होता है, जो रेंट पे रहते हैं वो जानते हैं। मकान मालिक के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनको मना के बुझा के चलना पड़ता है। किराएदार की समस्या। हाँ, किराएदारी होता है, भले ही किराया दे तो भी किराएदारी है। तो वही प्रॉब्लम था। तो करते 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 हॉस्टल में हम लोग एक समय देखे कि बहुत लोग हॉस्टल में आते थे, जो लोग आज भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने क्या किया, डॉग्स को हमारे पास रखा, उसके बाद और ज़िंदगी में कहीं वापस नहीं आया। ना फ़ोन पकड़ा।
तो ऐसे करते करते 45 डॉग्स हमारे पास जमा हो गए थे। अच्छा। तब हम लोगों ने धीरे धीरे इनको एडॉप्शन देना शुरू किया ओके। कि भाई इनको तो कोई ले नहीं रहा है, हम भी इतना इतना पाल नहीं पाएंगे, उतना कैपेबल तब थे नहीं, क्योंकि तब कोई ट्रस्ट या कुछ भी गठन नहीं हुआ था। तो तब धीरे धीरे रांची के, झारखंड के बहुत सारे एनिमल लवर्स के साथ धीरे धीरे जुड़ना शुरू हुआ। वो आए, ये आए, भैया हम एडॉप्शन करवा देंगे, हम एडॉप्शन, तो इससे परिचिति बढ़ते गया। करते 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 सारे मोटा मोटी कुछ चले गए थे, कुछ 12 डॉग्स हमारे पास रह गए थे, बिकॉज दे आर वेरी मच एजेड था, तो एजेड को कोई लेता नहीं है, तो वो एजेड डॉग्स हमारे पास रह गए। तब हमारे एक रीता आंटी थे, रीता प्रसाद जी, यही काके में रहती है, उनके हस्बैंड कॉर्नल थे, तो उन्होंने हमें बहुत इंसिस्ट किया कि नील इसको एक रूप दो, एक रंग दो, कंटिन्यू तुम लोग इतने सालों से कर रहे हो तो उसके एक रंग रूप दो। हमारे अभिजीत भौमिक एक मित्र है, वो भी हमें इसका सलाह दिए। तब इन सबके प्रेरणा पे जाके हम लोग इसको एक ट्रस्ट का रूप दिए, एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट। तो उस समय लगा कि चलो एक ट्रस्ट का रूप दिए, वेरी फाइन, शायद सरकार भी मदद करेंगे वगैरह वगैरह, पर सरकार के पास एनिमल्स के रिहैब का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। प्रोजेक्ट अगर है एनिमल्स के लिए, डॉग्स के खास करके, डॉग्स के लिए नसबंदी का प्रोजेक्ट है, पर वो बीमार है या पैरालाइज्ड हो चुका है, उन्हें कहीं रख के उसके ट्रीटमेंट करना चाहिए, या जीवन भर अगर विकलांग हो जाए बच्चे तो उन्हें रख के आश्रय देना चाहिए, वो सारे सुविधाएं नहीं था। तब हम लोगों ने अपने जमा पूंजी दोस्तों से उधार करके एक जमीन कष्ट करके खरीदे, वहाँ पे एक शेल्टर बनाए, ठीक है, आज भी उधार चुका रहे हैं दोस्तों का। तो करते करते वहाँ पे एक शेल्टर बनाया। झारखंड का ये एकमात्र ऑर्गेनाइज शेल्टर है जो सिर्फ मैंने हमारे कुछ साथी दोस्त इनके मदद से ये चलता है। हर महीने उनका कोई कंट्रीब्यूशन रहता है, फिर लोग भी धीरे 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 अभी जुड़ना शुरू किए हैं, और इस तरीके से पब्लिक फंडिंग के भरोसे, मतलब जैसे पूजा होता है चंदा उठता है, वैसे चंदे के भरोसे ये संस्था चलता है। अगर किसी कारण से कभी चंदा बंद हो जाए, जैसे कोरोना काल में हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ था, क्योंकि लोग थे नहीं लोगों के पास, देंगे कहाँ से। कोरोना के बाद भी लोगों के पास दिक्कत है, चल रहा है फिर भी। अब एक कहावत है ना, ऊपर वाला पेट दिया तो पेट का जुगाड़ देता है, तो जुगाड़ हो जाता है। तो इसी तरीके से अभी हम लोग का ये संस्था चल जा रहा है। पर संस्था को चलाते हुए जो जो फेस किए हैं, मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से सारे जितने भी एनिमल लवर्स हैं या जो एनिमल्स कुछ करना चाहते हैं उनको हम ज़रूर बताएंगे, शायद कुछ बदल जाए। बिल्कुल। तो अभी करेंटली ये जो शेल्टर हाउस है, यहाँ पे कितने स्ट्रे एनिमल्स हैं? 152 अभी 152 स्ट्रे एनिमल्स है। 152 से उसमें से 60 to 70 डॉग्स आर पैरालाइज्ड, जो विकलांग है, जिन्हें हमारे वेटरनरी साइंस के बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि यूथनाइज कर दो। हम लोग उसके यूथनाइज नहीं, यूथनाइज मतलब मार दो, वर्किंग डिसीजन थे कि हम लोग नहीं करते उसको, क्योंकि मेरा विश्वास है, हमारा पूरा परिवार का विश्वास है, जीवन दान देने का अधिकार अगर मुझे नहीं है, जीवन लेने का अधिकार हमारे नहीं है। क्या बात है। ये जो जैसे आप लोग जब रेस्क्यू करते हैं, तो ये जो रेस्क्यू का प्रोसेस होता है, किस तरीके से आप लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं? हाँ, जैसे कोई देखा, नॉर्मली कोई भी पर्सन देखा, तो दो तरीके इंसान फ़ोन करते हैं। एक जो बहुत प्यार करते हैं इन बच्चों से, उन्हें तड़प हो रहा है, उनको दर्द हो रहा है, वो फ़ोन करते हैं। कुछ जिन्हें तड़प हो रहा है कि उनके रोने से वो सो नहीं पा रहे, वो फ़ोन करते हैं। तो दो तरीके के इंसान हम लोगों को फ़ोन करते हैं। फ़ोन यहीं से भी आता है, और गूगल में नंबर 1 रैंकिंग में हम लोग हैं, तो पहला फ़ोन हमारे पास ही आता है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जो भी बोलिए। तो तुरंत हमारे पास पहले हम लोग गाड़ी से रेस्क्यू करते थे, तो रेस्क्यू में ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाता था, गाड़ी का तेल, क्योंकि हम लोग रहते हैं आपका अनगढ़ा में। अच्छा। अनगढ़ा से रांची शहर में या आके पूरा कवर करना हम लोग के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा पड़ जा रहा था। मेडिसिन तो फिर भी बहुत सारे वेटरनरी डॉक्टर्स हैं जो हमें अपने एमआरएस के द्वारा जो मिलते हैं वो हमें हेल्प करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हम लोग के साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, जो रेट ओनर डॉग के लिए लेते हैं हम लोग से एकदम कम लेते हैं, बहुत ही कम। मैंने अगर इस मामले में हम बोले तो 2 डॉक्टर का नाम हमको बोलना ही चाहिए, 2-3 डॉक्टर का नाम, जैसे डॉक्टर ए के शर्मा सर हुए वेटरनरी कॉलेज में, बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। डॉक्टर सौरभ सिंह है जो कटरू में अपना क्लिनिक चलाते हैं, वो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। डॉक्टर सरोज ठाकुर है, बहुत हेल्पफुल है। डॉक्टर DK ठाकुर डीन थे, उनके छोटे बेटे हैं। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हमें बहुत मदद करते हैं, साथ देते हैं। तो उन्हीं ऐसे डॉक्टर्स के सहारे से हम लोग का मेडिसिन का प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाता है। फिर सर्जरी के जो भी सामान की जरूरत है, कभी कभी कोई मैंने सर्जरी के सारे कुल्पा से लेकर सर्जिकल सेट जितनी भी ज़रूरत पड़ता है वो कोई डोनेशन देते हैं। कुछ खरीदना पड़ता है, खरीद लेते हैं। पहले जब शुरू की, जब ये सब था नहीं हम लोग का, तब हम लोग को खरीदना पड़ता था। अब जब से ये फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब आया है, तो लोगों ने थोड़ा बहुत हाथ तो बढ़ाया है। ना नहीं करेंगे, लोग है, अच्छे लोग है बोल के ये एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट है।
बहुत है जो जिनको मांगने से भी नहीं देते। बहुत लोग है आते हैं, देखते हैं, फोटो खींचते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं, दोबारा कहीं मिलते नहीं है, फ़ोन नहीं पकड़ते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो उनकी संख्या को पकड़ते नहीं, वो नेगेटिव है तो छोड़ दिया जाए, पर बहुत सारे पॉजिटिव है। वरना 152 डॉग का पेट पालना उतना आसान बात नहीं होता मैडम। मैं अपने कमाई से नहीं कर पाता अगर ये लोग नहीं रहते। ऐसे जब भी आप इस तरह के कोई वेंचर शुरू करते हैं ना, जिसमें आपको पता है कि हो सकता है कि मुझे कहीं से शायद हेल्प ना मिले, है ना, और मैं खुद भी इतना शायद प्रॉस्परस नहीं हूँ कि मैं एकदम अंत तक चला जाऊँ बिना किसी हेल्प के भी, तो उस वक्त थोड़ा डाउट भी रहता है। लेकिन उसके बाद भी जब आप स्टार्ट करते हैं तो क्या कुछ एक चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ा? कभी तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट रहे होंगे कि अब लग रहा है कि नहीं चल पाएगा, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने कैरी ऑन किया, वो पीरियड कैसा रहा और क्या कुछ चैलेंजेस रहे? कुछ साल पहले की बात है, जिस समय हमारे पास करीब 83 डॉग्स उस समय थे, और अचानक पिछले 2-3 महीनों से उस समय मैंने हमारे पास फंड आ रहा था, 10,000 रुपये 12,000 रुपये टोटल फंड आ रहा था, आ ही नहीं रहा था फंड। और मेरा भी उस समय मेरा पाँव टूट गया था, तो मैं अपना ट्रेनिंग भी नहीं कर पा रहा था। तो दैट टाइम बहुत एक ह्यूज अमाउंट का इकोनॉमिक क्रश हुआ था। हम लोग इतना टूट चुके थे, मतलब बच्चों को देख के कि हम इनको खाना नहीं खिला पा रहे, हम इनको जुगाड़ नहीं कर पा रहे। तो उस समय हम लोग दोनों को ना, मैंने ऐसा सोच आए थे मैंने हम लोग सुसाइड कर ले, ये सोच आया था। फिर सोचे नहीं, करेंगे, कुछ करेंगे, जो करना है करेंगे। फिर जहां जिसका मौका था सबसे मांगने लगे कि जो बन सके भाई मदद करो, चावल दो, दाल दो, जो दे सकते हो दो, मुझे उनका पेट भरना है। वो 3 महीने हम लोग के लिए बहुत, मैंने शायद कुछ शापित समय था हम लोग के लिए। ठीक है, वो बच्चे भी सफर किए हम लोग के साथ, वो बहुत दर्दनाक स्थिति था। वो दोबारा वो मंजर याद नहीं करना चाहते मैम, वो बहुत दर्दनाक स्थिति है उस समय। नहीं नहीं बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है भगवान करे जो लोग भी शेल्टर चला रहे हो भारत में, वो जो हम लोग दर्दनाक मंजर गया है वो किसी को ना आए। नहीं नहीं बिल्कुल, ये समय रहा, लेकिन सुमेन जी आप लोग पार आए और अभी इतने अच्छे से आप काम कर रहे हो। और मुझे लगता है कि यही ऐसे टाइम्स होते हैं ना जब आपकी ट्रू एग्ज़ाम्स ऐसी सिचुएशंस में लिया जाता है, और जो पार कर जाते हैं, खैर जिस तरीके से उसके बाद भी, इतने बुरे वक्त को देखने के बाद भी आप लोगों ने गिव अप नहीं किया, उसके लिए तो मैं क्या बोलूँ शब्द नहीं है मेरे पास। बस वो है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम यहाँ इंडिया में स्पेशली जब हम स्ट्रे डॉग्स की बात करते हैं ना, तो आपको ऑडियंस हमेशा 2 कैटेगरी में डिवाइडेड मिलेगी। नहीं, 3 कैटेगरी है। अच्छा मैंने मेरा एनालिसिस, आपका एनालिसिस में 2 ठीक है, मेरा 3 कैटेगरी। अच्छा, तो एक मैं जैसे यहाँ कहना चाहूँगी, बिकॉज स्ट्रे डॉग्स के साथ एक सिनेरियो जो यहाँ पे ये भी रहता है ना कि कई बार हमें ऐसे न्यूज़ देखने को मिलते हैं, मुझे लगता है दिल्ली और गुरुग्राम के इलाके में आपको नॉर्मली मिलेंगे कि जब शायद कोई खूंखार जैसे हो गए और अटैक कर दिया उन्होंने, है ना, तो उस वक्त आपके पास एकदम 2 कैटेगरी हो जाती। एक जो कि एनिमल लवर्स जो होते हैं या फिर जो एक्टिविस्ट्स होते हैं जो उनके लिए बोलने आते हैं, एंड देन आपके पास एक पूरा बड़ा ह्यूज पॉपुलेशन होता है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनके। और ये वो भी टाइम पीरियड होता है जब एनिमल क्रुएल्टी बिल्कुल राइज हो जाती है। आप कॉन्स्टेंटली हमें ऐसे वीडियोज़ भी आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं जिसमें बेसिकली उन्हें हर्ट किया जा रहा है, लेकिन उस चीज़ को आप अपलोड करो एज अ प्राइड अप कि आपके लिए वो बहुत अच्छी बात है ना। एकदम सही शब्द, प्राइड अप। बिल्कुल। मैं, क्योंकि आप 24 साल से आप इस फील्ड में, मैं जानना चाहूँगी कि आपका क्या कुछ रिस्पॉन्स रहता है, किस तरीके से इस सिनेरियो को आप देखते हो? मेरे पास हर दिन करीब 1 या 2 वीडियोस ऐसे आते हैं जहाँ पे डॉग्स के साथ क्रूएल्टी होता है। लोग हमें रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज शेयर, मैं इन्हें शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक साइकियाट्रिस्ट से, मेरा एक दोस्त है जो क्रिमिनल माइंड के ऊपर उनका बहुत सारा थीसिस है, उनका पढ़ाई है। तो वो कहते हैं कि किसी भी क्रिमिनल को क्रिमिनल माइंड लाने के लिए पशु क्रूरता से शुरुआत होता है, एनिमल क्रूरल्टी से शुरुआत करता है। बिल्कुल। और जेल में बैठे बैठे जो ताबर तबर बड़े बड़े डॉन या बड़े बड़े क्रिमिनल है, वो आज के दिन में, अब माने ये खास करके सोशल मीडिया के आने के बाद हुआ ये चीज़, ये छोटे क्रिमिनल्स को ढूंढते हैं काम करवाने के लिए। और हम लोग के समाज में 2 तरह के इंसान हैं, एक जो नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, चुपचाप अपना ज़िंदगी जीते हैं, खुश रहते हैं। एक कुछ बहुत शॉर्टकट में जल्दी बड़ा बनना चाहते हैं, उसका माइंड होता है क्रिमिनल माइंड। अब जैसे आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई का रिजल्ट आपको दिखना चाहिए, तब जाके आपको नौकरी मिलेगा ना, इंटरव्यू देंगे तब नौकरी मिलेगा। तो इनका इंटरव्यू वही होता है कि ये पशु के साथ कितना क्रूरता कर पा रहा है।
तो इनके क्रूरता को वो बड़े डॉन देख रहे हैं और उन्हें उसी काम के लिए अपॉइंट किया जाता है, वहां से चूज होता है। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है ये। और हमारे ऐसे कुछ बेवकूफ, हमारे ऐसे नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ, जो लोग सोशल मीडिया में इसको शेयर अप कर रहे हैं ना, सबसे बड़े बेवकूफ है। वो उन क्रिमिनल्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि चलो तुम्हें डॉन तक पहुंचा दे रहे हैं हम। अगर इस क्रिमिनल का जो माने जो परशु क्रूरता का वीडियोस है, इसको कोई भी शेयर ना करे, सिर्फ जो लीगल फॉर्मेलिटी है वो करे। बिल्कुल। अगर आप वीडियो किए हो, आपको लग रहा है गलत है, आप वहां के लोकल एनजीओ या लोकल एक्टिविस्ट से जुड़ के थाना में डायरी करो, उसको अरेस्ट करवाओ। तो इसमें आप जो बोले प्राइड है, ये प्राइड फीलिंग करवाने की जरूरत क्या कि मैंने एक वीडियो उठाया है, देखो क्रिमिनल, तो क्या मिला तुमको? क्या लाइक, कुछ लाइक्स मिला, कुछ शेयर्स मिला, क्या हो गया? अल्टीमेटली तुमको एक बंदे को क्रिमिनल बनने के लिए और प्रोवोक करते रहे हो। ये बंद होना चाहिए सबसे पहले। हम लोग का आप फिल्म में देखिए, एक फिल्म में अगर कोई एनिमल्स का इस्तेमाल होता है तो वहां पे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ता है। वहां नीचे पहले लिखा आ जाता है कि हम लोगों ने किसी पशु को कोई हानि नहीं पहुंचाया है, ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे आज समाज में ये माने वो ऑडासिटी कैसे आता है कि वो किसी भी माने क्राइम सीन को ऐसे लोगों के सामने पेश करे। ये तो बंद होना चाहिए लीगली। अच्छा, जब जैसे मान लीजिए कि कभी आपने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में आप लोगों को पता चला, तो थाने में कैसा रिस्पांस रहता है इसका जब आप केसेस लेकर जाते हैं? अरे यार, कुत्ते के लिए आपने कितना माथापेची कर रहे हो, इंसान पहले या कुत्ता पहले, दिस इज द रिस्पॉन्स। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। पर ऐसा भी नहीं, बहुत सारे ये भी है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत हेल्पफुल रहे हैं। अगर नहीं रहते तो हम नहीं कर पाते। हमारे एक लेट अनिल करण सर थे, चुटिया थाना में थे, फिर हजारीबाग में पोस्टिंग में थे, बहुत हेल्पफुल थे। एनिमल क्रूरल्टी के मामले में लोगों को बहुत हेल्प किए। हमारे डीएसपी साहब है अनिमेश जी, वो बहुत अच्छे इंसान जमशेदपुर में है। ठीक है, फिर आपके अभी हमारे जो करकेटा सर है, कृष्ण करकेटा, बहुत ही एनिमल लवर है, बहुत बड़े एनिमल लवर है, वो पूरा हेल्प करते हैं। हमारे अनगढ़ा थाना प्रभारी सर है ब्रजेश सर, वो बहुत बड़े एनिमल लवर है। तो ऐसे एनिमल लवर्स भी है। एक आईपीएस ऑफिसर आसानसोल में देवराज जी, बहुत बड़े एनिमल लवर है। जब मैंने अपने ड्यूटी के ऑफ ड्यूटी में जाके भी वो एनिमल्स की सेवा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंसान हैं। अच्छा, जैसे हम जो भी बात ही कह रहे थे कि किस तरीके से जब डॉग्स के जो अटैक्स वाले जब वो ह्यूमंस पे अटैक करते हैं, ये खैर कहीं ना कहीं एक इशू है भी। मैं ये जानना चाह रही थी कि इतने साल से आप रेस्क्यू करते आ रहे हो, क्या कभी ऐसा आपको किसी ऐसे डॉग को रेस्क्यू करना हो जो शायद थोड़ा हाइपर हो, या फिर जो ज़्यादा इजीली अटैक कर रहे हों, और किस तरीके से उस सिचुएशन को आप टैकल करते हो? और जब ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, मान लीजिए किसी पे अटैक हो गया है, तो फिर उस एरिया में फिर किस तरीके से वो उस एरिया में कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाता है? उस समय जैसे हमारे गाड़ी घुसता है ना, भैया कुत्ते को ले जाओ, सब एक ही आवाज चलता है, राउडी तरीके से आवाज चलता है, कुत्ते को ले जाओ। तो हम लोग जानते हैं भैया ये कुत्ता अगर यहाँ रहा, ये लोग को इसको मारेगा ही। तो उठा के ले आते हैं आश्रम में। जब ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल ये करता है, तब इसको कहीं अच्छी जगह पे इसको या अडॉप्शन देते हैं, या सो किसी जगह पे हम लोग उसको माने एक प्रोटेक्ट जगह पे रखते हैं उसको। अच्छा, बीच में जैसे ये खैर अभी भी मुझे लगता है कि वर्तमान में भी इसको लेके काफ़ी कॉन्वर्सेशंस चल ही रहा है कि किस तरीके से जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस के लिए थोड़े हार्मफुल हैं, या फिर वो काफ़ी इजीली अटैक कर देते हैं। अगर आप उनको प्रोवोक नहीं भी करो तब भी वो अटैक कर दे रहे हैं। एकदम। ये क्या मतलब, क्या कितनी सच्चाई है इस बात में, और किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, स्ट्रीट डॉग ह्यूमन पे अटैक जब कर रहा है ना, जैसे इंसान में अच्छे बुरे होते हैं, डॉग्स में भी अच्छे बुरे होते हैं। ठीक है, तो बुरे डॉग्स को ना आप डरा सकते हो, उन्हें मारने की जरूरत नहीं, पहली बात है। इसलिए नहीं कि मैं डॉग लवर इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए कि वो लोग डरते हैं, और डरते हैं बोल के वो अपने आप को प्रिवेंट करने के चक्कर में वो एग्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है, अब जो मैक्स देखिए 90% पीपल्स जो है डॉग हेटर है, ये सच्चाई है। 10% पीपल्स जो है वो डॉग लवर्स है। तो ये 90% पीपल्स जो डॉग हेटर है, इनके मन में हमारे मेडिकल साइंस ने एक डर पैदा कर दिया कि डॉग ने काटा तो रैबिस हो जाएगा। ठीक है, पर रैबिस का क्या सच्चाई है साइंटिफिकली, आज तक आप किसी भी चैनल या किसी भी यूट्यूब में ये देख नहीं पाएंगे। ठीक है, रैबिस का जो साइंटिफिक नेम है हाइड्रोफोबिया। ये क्यों होता है हाइड्रोफोबिया?
डॉग्स को क्यों होता है, काटने से इंसान को क्यों होता है, या हाइड्रोफोबिया का लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा डॉग्स को सही में डॉग हाइड्रोफोबिया में है या नहीं, आज तक किसी ने क्लियरली किसी को नहीं बोला है, ना किसी शो में आया है ना किसी में। ये एक पैनिक चल गया है, जैसे बलि प्रथा है ना, बलि प्रथा एक प्रथा बन गया है, तो ये पैनिक एक प्रथा बन गया है, डरना है मुझे, डॉग है डरना है मुझे। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि जहाँ पे ये जो बीच में आया था कि स्ट्रीट फीडिंग बंद कर देना चाहिए, स्ट्रीट फीडिंग करने से डॉग हमें हाइपर हो रहा है वगैरह वगैरह, उनके हद तक भी थोड़ा बहुत सच है। कैसे कि डॉग को जहाँ खाना दे जाता है ना, वो डॉग उस जगह को प्रिवेंट करता है कि भाई मेरा खाने का जगह है, मुझे यहाँ पे तुम लोग डिस्टर्ब मत करो। अब प्रॉब्लम एनिमल लवर्स को बार बार बोला गया, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि अगर आप डॉग फीडर हो तो आप डॉग को एक परफेक्ट जगह पे फीडिंग करो। ये लोग ये चीज समझते नहीं है। जब डॉग फीडिंग का प्रथा नहीं था, एक समय बहुत कम लोग डॉग फीडिंग करते थे, उस समय डॉग किंतु डस्टबिन से ही खाना खाते थे। ये नेचर का ही एक नियम था। तो डस्टबिन के आसपास खाना दो, तो बच्चे तो साइकिल चलाने खेलने डस्टबिन के पास तो जाएंगे नहीं, इनको देना है किसी के घर के सामने देना है। गलती है एनिमल लवर्स का, नहीं है ऐसा नहीं, रोड पे अचानक यहाँ पे देना है, कोई बाइक से चल रहा है, स्कूटी चल रहा है, बिस्किट फैलाते हुए जा रहा है, गलत है ये चीज। आप जो बिस्किट फैला रहे हो, डॉग खाने जा रहा है, आप रास्ते में अचानक गिर गया तो बिस्किट खाने जा रहा है, पीछे से गाड़ी मार देगा, तो उनका भी तो हानि है। तो बार बार कहा जाता है, बड़े बड़े एक्टिविस्ट जो है सब कोई बोल रहे हैं कि एक परफेक्ट प्लेस पे उसको खाना खिलाया जाए। एक प्लेस आप बना लो, आप फीडर हो वेरी फाइन, पर फीडर के साथ साथ आपके समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है। आज तक हम विश्वास इतने सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों से एनिमल फीडिंग को लेके किसी से झगड़ा नहीं हुआ, नो वन। अगर कोई झगड़ा कर रहा है ना, हम लोग अच्छा सर ठीक है गलती हो गया सर, ये सॉरी बोलने में कहाँ दिक्कत है। कोई एनिमल लवर सॉरी नहीं बोलेंगे, उल्टा रास्ता सरकार का है भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके घर में दे रहे हैं। ये आप जो आर्गुमेंट कर रहे हो, इस आर्गुमेंट का जो फल है ना उस डॉग पे आता है। क्यों? आप तो चले जाओगे खिलाओ के, तब वो आदमी के नेचर में जो आता है, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होता है ना, इस कुत्ते के लिए हमको इतना कुछ सुनना पड़ा, मार कुत्ते को। पर ये चीज ये लोग समझना नहीं चाहते हैं। ये सोचते हैं हम तो जीत गए ना भाई, उस पे झगड़ा करके हम तो जीत गए। आज ना बूढ़ा को बहुत देख के आए लाइक दिस, इनका कन्वर्सेशन ऐसे होता है, उनको बहुत बोल के आए हैं, क्या खुशी मिला, पर वो बच्चा सफर किया, ये समझना ही नहीं चाहता कोई। यहाँ पे एक जो बहुत ही मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी लगा कि जो लोग मदद के लिए अगर आना चाहते हैं एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट के लिए, तो आपने कहा कि आपको अगर मॉनेटरी कुछ हेल्प नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप न्यूज़पेपर्स जो है आप वो हमें घर का दे दीजिए। हम चाहते हैं आप थोड़ा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए। देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, जो घर के कर्ता जो होते हैं, जो अर्निंग पर्सन होता है, उन्हें बहुत हिसाब से चलना पड़ता है। अब वो हिसाब से चलने के बावजूद भी हर महीने हर इंसान के आज के दिन में कहीं ना कहीं उधारी हो जाता है, तो वो मॉनेटरी हेल्प नहीं कर सकते। बहुत कोई चाहते भी कि मैं कुछ करूँ, कर नहीं पाते, तो हम लोगों ने उनके लिए रास्ता दिया है। आज के दिन में मोटा मोटी 60 to 70% पीपल्स जो है आज भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो घर में न्यूज़पेपर जमा है। अब घर के वाइफ उस न्यूज़पेपर को बेच के कुछ अपना बर्तन खरीदते हैं, पर अगर ये ना करके वो उसी न्यूज़पेपर को हमें डोनेट करे, आना नहीं है, उन्हें सिर्फ कॉल करना है, हमारे आदमी उनके पास पहुंच जाएंगे, न्यूज़पेपर लेके चले आएंगे। अब उनको वो 40-50 रुपए का न्यूज़पेपर हमारे लिए 500 रुपए का वरदान है। अब कैसे? क्योंकि हम लोग विलेज में रहते हैं, वी हैव सम एसएचजी ग्रुप, जहाँ पे हम लोग इस पेपर को जीएसएम को इंक्रीज करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो जीएसएम इंक्रीज करने के बाद इसी पेपर से प्लेट वगैरह, क्राफ्ट वगैरह बहुत कुछ बन सकता है। ठीक है, तो इनके लिए 40-50 रुपए है, बेच के 40-50 एक बर्तन खरीद लेंगे, एक कंघी खरीद लेंगे, या कुछ समथिंग खरीद लेंगे, बट वही 40-50 रुपए हमारे लिए किंतु 500 का वरदान हो सकता है। अब सिर्फ मन में मानसिकता रखना है कि मुझे इस संस्था को हेल्प करना है, हर महीने का जितना कागज हो मैं दे दूं। ठीक है, अगर ये पेपर हमारे पास आ जाता है ना, तो मॉनेटरी हेल्प आए या ना आए, हम लोग इसी से इन बच्चों का पेट पाल सकते हैं। आज 152 है, कल 1052 होगा, कोई दिक्कत नहीं, चला तो पाएंगे ना, पेट चला पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बस वही सपना है। न्यूज़पेपर डोनेट कीजिए, बुलाइए हमें, हम आ जाएंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पे जैसा आपने कहा कि आप अगर वो कॉल करेंगे तो आप आ जाएंगे, तो मैं एक्चुअली चाहूँगी कि पहला तो आप कांटेक्ट भी उन्हें बता दीजिए यहाँ पे, और वो लोग जो मदद के लिए आना चाहते हैं, है ना, उसको आप क्या मैसेज देंगे? हमारी वेबसाइट है, हमारी संस्था का नाम है एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट, वेबसाइट www.animalwelfaretrust.in।
आप इस पे जाने से सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, इवन स्क्रॉल करेंगे नीचे सोशल मीडिया तक भी है, वहाँ पे आप 100 रुपये मंथली में मेंबरशिप ले सकते हैं मदद करने के लिए। मेंबर बन के आप शांत भी रह सकते हैं, मेंबर बन के आप हमारे साथ काम भी कर सकते हैं, जो आप चाहें। और अगर आपको लगता है कि मॉनिटरी हेल्प और करना चाहते हैं, आप भरोसा नहीं कर पा रहे, आप वेबसाइट में जाके डायरेक्टली डोनेट ऑप्शन है, वहाँ पे भी आप डोनेट कर सकते हैं। वो सारे डायरेक्टली ट्रस्ट के अकाउंट में ही सारे पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। अब हेल्पलाइन नंबर हमारा जो है 6203585877। ये हेल्पलाइन सिर्फ आपके न्यूज़पेपर डोनेशन देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई डॉग आपको एक्सीडेंट केस, खास करके एक्सीडेंट केस में दिखे, आप हमें फ़ोन कीजिए। अगर रात के समय हम लोग नहीं कर पाते हैं, सुबह 10 से लेकर शाम के 6 तक हम लोग का सर्विस अवेलेबल है, हम लोग आपको सर्विस देने को तैयार है। आप जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जा रहे हैं, अगर आपको इच्छा हो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया जाए कुछ, आप दीजिएगा, नहीं भी दीजिएगा, वो बच्चे का जान बचाना मेरा कर्तव्य है, हम लोग करेंगे। बिल्कुल। सुमेन जी, पहले तो मैं खुद ही मुझे इतना अच्छा लगा आज आप कार्यक्रम में आपकी जो आपने जिस तरीके से इस ट्रस्ट की भी स्टोरी सुनाई और आपकी जो आप लोगों की जो जर्नी है, बिकॉज 24 साल जो आपने इस क्षेत्र को दिया है, तो मुझे लगता है कि एक पूरी आपकी लाइफ जो आधी ज़िंदगी आपने इसको अपना दे दिया है और आगे भी आपका सफ़र। मैं चाहूँगी कि वो जो आपने एक पोर्शन बताया जो हार्ड टाइम्स रहा, मैं एक्चुअली चाहूँगी कि फ्यूचर में बेटर डेज आपको देखने को मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ हेल्प करने आए। बहुत ही नेक काम है ना? मुझे नहीं लगता है कि सारे एनिमल लवर्स जो है भारत के, बिल्कुल सब एकत्रित हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और सही ढंग से रेस्क्यू भी करना है, रिहैबिलिटेशन भी, अगर आपको हेल्प भी करना है तो बिल्कुल जैसा आपने कहा कि सही तरीका पता होना बहुत ज़रूरी है। सुमेन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के सफ़र के लिए बहुत बहुत मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहूँगी। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त। हम आपसे फिर मिलेंगे नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।